कई सारी ऐसी जगहें हैं जो बाहर से बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो नॉर्मल नहीं होती है। उनके पीछे एक श्राप की स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी जिसकी वजह से उस जगह पर जो भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। आज की कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड लेक हाउस की है, जिसमें एक ऑर्डिनरी इंसान अपने बोरिंग लाइफ से ब्रेक लेने के लिए लेक हाउस पर जाता है, और उसके साथ जो होता है वो जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वरुण एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर था और अपनी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता था, क्योंकि वो बहुत बोर हो चुका था वही घिसी पिटी लाइफ से। इसलिए वो इंटरनेट पर कुछ ऐसी जगहें सर्च कर रहा था जहां पर बहुत ज्यादा सुकून है, बहुत ज्यादा शांति है। इसी प्रोसेस में वो एक ऑनलाइन रेंटल साइट में जाता है जहां पर उसे लेक हाउस के बारे में पता चलता है। वो लेक हाउस उस केओटिक और शोर शराबे वाले शहर से बहुत ज्यादा दूर था, एकदम आखिर में था, और यही चीज उस लोकेशन को परफेक्ट बना दी थी वरुण के लिए। शहर से दूर एक खूबसूरत लेक के पास। रिव्यूज में वरुण ने जब पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था कि ये जगह नेचर में रिलैक्स करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह है। अब वरुण निकलता है और फ्राइडे इवनिंग को वहां पे पहुंच जाता है। लेक हाउस पुराना था, लेकिन सुंदर और पीसफुल लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वरुण उस हाउस के पास पहुंचा, उस लेक हाउस के पास पहुंचा, तो वहां का जो केयर टेकर था वो बस एक ही चीज बोलता है, रात में लेक के पास मत जाना। वरुण इस बार पूरे एंजॉयमेंट के मूड में था। वो अपनी लाइफ से ब्रेक लेना चाहता था, तो सारे ही ज्ञान से भी ब्रेक लेना चाहता था। उसने उस केयर टेकर की बात को इग्नोर किया और अपने वीकेंड को एंजॉय करने लगा। रात को डिनर के बाद वरुण लेक के पास बैठकर व्यू को एंजॉय कर रहा था। तभी उसने पानी में एक अजीब सी हलचल देखी, जैसे पानी के नीचे से कुछ ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो। और जब वरुण वहां पर ध्यान से देखने लगा तो पानी शांत हो गया। अब वरुण ने उस वक्त तो उस बात को इग्नोर किया, लेकिन वरुण के अंदर एक बेचैनी होने लगी। बेचैनी उस चीज, वो वहां पे क्या था, उस चीज को जानने की। जब वो वापस से लेक हाउस में अंदर आता है तो वो एक पुरानी सी पेंटिंग देखता है जो लेक हाउस के लिविंग रूम में लगी हुई थी। अब पेंटिंग में लेक हाउस के पास एक लेक बना था जो कि सेम लेक था जो इस लेक हाउस के पास है, लेकिन उस पेंटिंग में उस लेक के ऊपर एक शैडोई फिगर नजर आ रहा था, यानी एक काला छाया। अगली सुबह वरुण अपनी क्यूरियोसिटी में उस केयर टेकर से बात करता है और पूछता है कि भाई इस लेक हाउस की स्टोरी क्या है और तुम इतना डरा क्यों रहे हो मुझे। वो केयर टेकर धीमी आवाज में कहता है, साहब जी ये लेक हाउस एक कपल का हुआ करता था। लेक के पास एक दिन उनकी बेटी की डूबकर मृत्यु हो गई, और तभी से ये लेक और ये लेक हाउस दोनों ही श्रापित है। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि जो भी लोग उस लेक के पास रात में जाते हैं वहां से वापस आना उन लोगों का मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो केयर टेकर एक बात कहता है कि मुझे पता है आप मेरे मना करने पर रुकोगे तो नहीं, क्योंकि आपने पहले भी मेरी वार्निंग इग्नोर की है, जो कि वरुण ने की हुई थी। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप रात में जाते भी हो लेक के पास तो लाइट जलती रहनी चाहिए। वरुण ये सब सुपरस्टिशन समझ के इन चीज को अगेन इग्नोर कर देता है, जो कि ऑलरेडी केयर टेकर एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसी रात वरुण उस लेक के पास जाने की सोचता है, स्पेसिफिकली उस लोकेशन पर जहां पर उनकी बेटी की डूबकर मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो इस चीज को प्रूव करना चाहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे व्यू ही बहुत अच्छा था। तो वरुण वहां पर बैठकर एक्सप्लोर करना चाहता था और व्यू का मजा लेना चाहता था। और रात में लाइट कौन जलाता है ये सोच के वो अपनी टॉर्च को भी छोड़ देता है। वरुण जैसे ही उस लेक के पास पहुंचता है वो अपना पैर पानी में डुबाकर आराम से बैठ जाता है। वहां थोड़ी देर तक तो कोई भी नहीं आया था। वरुण बहुत रिलैक्स कर रहा था और वो हंस रहा था उस केयर टेकर पे। कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल के लोग। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पानी में एक हलचल महसूस होती है, और पलक झपकने के बाद जैसे ही वापस वो आंख खोलता है वो देखता है कि एक औरत पानी के ऊपर खड़ी हुई है। वरुण की तरफ उसका फेस था और उसका चेहरा लेक की तरफ था, लेकिन उसके सर से लाल खून निकल रहा था और हाथ और पैर मानो पूरे तरीके से गल चुके हों। वरुण वैसे तो डरा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और अचानक से यहाँ पे कैसे आई। वो औरत बस एक ही चीज बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस वक्त हवा तेज चलने लगी और उसकी आवाज में बहुत बड़ी इको थी, मतलब वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। वरुण को लग रहा था कोई साउंड इफेक्ट और वीएफएक्स से उसका मजाक उड़ा रहा है, बट एक्चुअली में सिचुएशन कुछ और थी। वरुण ने सोचा यहाँ कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो रास्ता जा रहा था वो लेक हाउस की तरफ ही जा रहा था। वो लेक हाउस के अंदर जैसे ही पहुंचता है वहां पर एक पुराना ट्रैप डोर था, जिसको खोलने के बाद उसका रास्ता बेसमेंट, यानी मेन घर के नीचे जो जगह होती है उसको बेसमेंट कहते हैं, वहां पर पहुंच रहा था वो रास्ता। वरुण वहां जाने से डर तो रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान बचानी थी, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में कोई उसकी हत्या ही कर दे। इसीलिए वो उस बेसमेंट में चला जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है वहां पर एक रूम था और उस रूम में एक डायरी रखी थी। वो डायरी एक औरत की थी, वो औरत जो कभी एक लड़की हुआ करती थी जिसके माँ बाप ने उसे डुबो कर मार दिया।
आपने सही सुना। दरअसल केयर टेकर ने जिस कपल की बेटी को डूबने की बात की थी वो खुद ही नहीं डूबी थी, उनके पेरेंट्स ने यानी उस कपल ने अपनी बच्ची को डुबा दिया था, जो कि एक सुपरस्टिशन को मानता था। और उस सुपरस्टिशन के बेसिस पर उस कपल का श्राप तभी खत्म हो सकता था जब एक निर्दोष बच्चे की बलि दी जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। ये सच जानने के बाद वरुण के पास सब कुछ सामने था। वरुण समझ चुका था कि ये सब कोई VFX और साउंड इफेक्ट नहीं था, ये एक रियल स्टोरी है। एक रियल स्टोरी है कि कैसे एक बच्चे को तंग करके मार दिया गया, उसे प्रताड़ित किया गया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सुपरस्टिशन। और यही रीज़न है कि आज भी उस बच्ची की आत्मा वहाँ पर लोगों से बदला लेती है, क्योंकि किसी ने भी उसके चिल्लाने के बाद हेल्प नहीं किया था, तो आज वो लोगों को मौका देती है चिल्लाने का। लेकिन जब तक वरुण इस चीज़ को समझा था बहुत लेट हो चुकी थी। कुछ घंटों के बाद जब केयर टेकर उस बेसमेंट में आता है वरुण को ढूंढते हुए, तो वो सीन देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वरुण का सर धड़ से अलग था, उसके सारे अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर सब कुछ कटा हुआ था। बेसिकली वरुण मर चुका था। और उस डायरी में एक और पन्ना था जिसमें नई एंट्री हुई थी, और उस डायरी में लिखा था, अब और कोई यहाँ नहीं आएगा, ये लेक सिर्फ मेरा है।